विवेक जी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप इस बात को रिकॉर्ड रख लीजिएगा। जो लोग युवा राजपूत सभा को आज कमज़ोर समझ रहे हैं, लड़ाई झगड़ी का घर समझ रहे हैं, घर में बहुत झगड़े होते हैं और सुलझावे जाते हैं। जितनी युवा राजपूत सभा आज आपको ऐसी नज़र आ रही है, जी 4 गुना इससे ज़्यादा ताकत नज़र नहीं आएगी। और जो सब साथी आपको एक मंच पे मिलेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं अपनी बिरादरी से ये कहना चाहता हूँ, आप र्यूमर से पे मत जाइए। जो सच होगा वो हम आपके सामने रखेंगे और सच आपसे कभी छुपाएंगे नहीं। कि कुछ लोग हमारे साथियों को गुमराह करके परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन साथियों को पूछना चाहता हूँ, कोर्ट कचहरी ने आज तक कितने लोगों का इंसाफ किया? क्योंकि हमारा अंदर का विवाद कम है, बाहर का विवाद ज़्यादा है। बहुत देर से कुछ लोगों का प्रयास था, कुछ पार्टियों का भी प्रयास था कि इस सभा को समाप्त करें, इसको तोड़ें। कुछ हद तक वो डैमेज करने में सफल रहे हैं। नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से खासकर युवा राजपूत सभा के प्रधान के चयन को लेकर लगातार विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। और क्या इस विवाद का एक शांतिपूर्ण समाधान हो सकता है और ये विवाद बना क्यों? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद जुड़ चुके हैं युवा राजपूत सभा के चीफ पैट्रन श्री राजेंद्र सिंह मन्हास जी। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि युवा राजपूत सभा जम्मू की एक बुलंद आवाज़ हमेशा से रही है और उसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू के मुद्दों को उठाती आई है। क्या कारण है कि विवाद बनना के अनिवार्य था या कुछ ताकतें कहीं ना कहीं इसको डिरेल करने का प्रयास कर रही हैं? विवेक जी, आपका सोचना और मुझे बताना और विचार हमने भी ऐसे ही सोचे पहले किया है। क्योंकि हमारा अंदर का विवाद कम है, बाहर का विवाद ज़्यादा है। और रही बात युवा राजपूत सभा के लोगों के ऊपर जो अपेक्षा हमसे रखी हैं, हम उन अपेक्षाओं में पहले भी पूरे उतरे और आज भी उतरेंगे। मगर बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कुछ लोग, शरारती लोग, जो इस सभा को स्मूथली चलने नहीं देना चाहते हैं। उनके पर्सनल हित तो हो सकते हैं, मगर सभा के अंदर जब हम बैठे हैं, उनके अंदर कोई प्रेशर या कोई यहाँ की बात हो तो उनको ये समझना चाहिए। मैं आज भी आपके माध्यम से साफ कहूँगा कि सभा का दायरा जो है, आज हमारी सभा जम्मू कश्मीर में सर्वोपरि है। और लोग हर डिस्ट्रिक्ट से इतने मैसेज कर रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मगर उन लोगों का भरोसा हम पर है, वो हम कभी टूटने नहीं देंगे और अपने साथी कभी नहीं टूटेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी बात रही कि कुछ सियासत जो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए थी। अब बहुत देर से कुछ लोगों का प्रयास था, कुछ पार्टियों का भी प्रयास था कि इस सभा को समाप्त करें, इसको तोड़ें। कुछ हद तक वो डैमेज करने में सफल रहे हैं। मगर उनको मैं मुंह तोड़ जवाब ये देना चाहता हूँ कि युवा राजपूत सभा एक है, एक रहेगी। और आपको 2-4 दिन के बाद एक ही प्लेटफॉर्म पे सब लीडर्स आपको नज़र आएंगे। जो गलतफहमियाँ जो कुछ लोग करवा रहे हैं, यहाँ तो कुछ लोग कोर्ट कचहरी की भी बात कर रहे हैं कि अब ये टूट गई। मगर मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, हमें अपना पूर्ण अपने साथियों पर विश्वास है। जो हम कहेंगे वही होगा। और हमारी कोर कमेटी जो सदस्य हैं वो इस हल के लिए वचनबद्ध हैं। आज नहीं तो कल वो हमने करना है और जिसकी गलती हुई उसको सजा भी मिलेगी। पर राजेंद्र जी, क्या कारण है कि कल जो तस्वीर सामने आ रही थी, क्योंकि जब मनदीप जी को चयनित किया गया था प्रधान के तौर पर, तब आपने कहा था कि कोर कमेटी के मेंबर्स के हस्ताक्षर आपके पास हैं। उसके बाद फिर विवाद क्यों जन्मा? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मैं आपके सामने सारी बातें कर नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ, मजबूरी है हमारी, समझ लीजिए। बाकी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि लोगों की उम्मीद होती है सच सुनने की, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। विवेक जी, ये विवाद ज़्यादा लंबा नहीं है, 1 हफ्ते बाद पुरानी बात है। सब कोर कमेटी के सदस्य जो हमारे, आने आपको पहले भी कहा, हमारे कोर कमेटी के 25 सदस्य हैं जी। और 25 सदस्यों के अंदर हमारे 4 फाउंडर्स होते हैं। और 4 फाउंडर्स के अंदर भी हमारा कोई फैसला ना हो पाए तो वो चीफ पैट्रन को करना पड़ता है।
आज हालात जो बन चुके हैं, हमारे लोग घरों से निकल के महाराजा हरि सिंह के स्टैचू तक पहुंच गए हैं। लोगों का प्यार सभा के प्रति और इंसाफ की बात करना, सभा के साथ इंसाफ करो, वो आपने देखा होगा। आज काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। कुछ र्यूमर इधर से उधर फैलाए जा रहे हैं। मैं अपनी बिरादरी से ये कहना चाहता हूँ, आप र्यूमर से पे मत जाइए। जो सच होगा वो हम आपके सामने रखेंगे और सच आपसे कभी छुपाएंगे नहीं। सच आपका कभी भी आप ये नहीं महसूस करेंगे कि हम सच को छुपाएंगे। सच आपके हमेशा सामने रखेंगे। 2-4 दिन की बात है, तो 2-4 दिन की बात है जो उसके बाद आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं, बिरादरी को कभी भी गुमराह नहीं करेंगे, अपने जम्मू के लोकल डोगरास को कभी गुमराह नहीं करेंगे। हम वचनबद्ध हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा, थोड़ा सा संयम की बात है। राजेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह आप भी, क्योंकि इन द कैपेसिटी ऑफ चीफ पैटर्न आपकी तरफ से भी प्रधान चुना गया, उसके बाद दूसरे घटक दल की तरफ से चुना गया, विवाद का जन्म तो हो चुका है, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक मिडल पाथ, एक समाधान, क्योंकि युवा राजपूत सभा से जम्मू के लोगों की काफ़ी आशाएं हैं। आज भी तवी पुल पर महाराजा साहब की प्रतिमा के सामने कई लोग, खासकर राजपूत सभा के लोग, राजपूत कम्युनिटी के लोग जमा हुए और कहीं ना कहीं इस विवाद को समाप्त करने की बात भी निकल के सामने आ रही है। क्या एक मिडल पाथ निकल के सामने आ सकता है आने वाले समय में? देखिए, जो बात आज की है उससे एक सबक मिलता है। जी। जो लोग युवा राजपूत सभा को एक ऐसे ही नॉर्मल समझते हैं, जो हमारे कोर कमेटी के मेंबर भी बैठे थे, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारी बिरादरी बाहर निकल के आ जाएगी। खासकर चुनाव जब 2 प्रधानों का हो चुका है, आज वो लोगों का बाहर आना ये जताता है कि उनको अपनी बिरादरी के साथ साथ अपनी युवा राजपूत सभा से प्यार है। मुझे भी मालूम है कि काफ़ी लोग बाहर आए हैं, हज़ारों की संख्या में। मेरे जो साथी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आज आप देखिए, कसूर खाली कोर कमेटी का और हज़ारों की संख्या में लोग बाहर, वो घरों में आराम से बैठ सकते थे। बिल्कुल हमारी गलती है, वो हम सुधारेंगे, आज नहीं तो कल। और 2 दिन में जो कहा, 2-4 दिन के अंदर ये फैसला हो जाएगा। हमारी वजह से जिन लोगों को दिलों में कष्ट हो रहा है, सड़कों पे उतरे हैं, बारिश में उतर रहे हैं, धूप में खड़े हैं, मैं उनसे यही कहूँगा, आप विश्वास रखिए। आपका विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं। आपको इंसाफ ढूंढने के लिए कहीं और नहीं, इस सभा के 25 आदमी हैं, वो आपको इंसाफ 2-4 दिन में दे देंगे। थोड़ा सा संयम बरतें। दूसरी बात जो आपने कही, उम्मीदें बहुत थी। जम्मू कश्मीर के लोग, विवेक जी, मेरे साथियों ने जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी ली थी, मुझे आज भी ज्ञात है, हम 14 दिन रेगुलर भूख हड़ताल पे बैठे रहे वहाँ। और मैं खुद और मेरे ये साथी, मेरा खुद का वज़न 12 किलो कम हो गया और मुझे शुगर की प्रॉब्लम थी और वो शुगर मेरी 512 चली गई। हम किसी के लिए तकलीफ सह रहे थे? अपने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए डोगरों की मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, जो हमने आपके माध्यम से, बाकी साथियों के मीडियम के माध्यम से, और उन साथियों की जो हमारा गांव का दूर में बैठा हुआ बॉर्डर पे साथी बैठा था, जिसकी वो पहुंच तो नहीं सकता था, मगर उसकी हमदर्दी, उसकी सोच हमारे साथ थी। और वो एक दिन आया जब सैलाब की तरह लोग बाहर आए और वो छुट्टी लोगों को, सरकार को झुके। हमें किसी ने भीख में नहीं दी है, उस छुट्टी हमने सरकार के खींच के लाई। और उसके बाद कुछ सियासी पार्टियों को तकलीफ हो गई कि ये ऐसे लोग कहां से पैदा हो गए, जो आज तक है। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आएगी कि एक बार जब वो छुट्टी ले ली, तो आपको याद होगा, जो हमारे गजनसुम में हमारे मंत्री चौधरी बीजेपी से रिलेटेड हैं, सुखा जी, उन्होंने पूरी सभा को इनवाइट किया और उस हाल के अंदर उन्होंने कहा, हमने बड़ी कोशिश की यार आपको तोड़ने के लिए,
और मेरे साथियों ने तो साफ तक कहा था कि युवा राजपूता सभा आज नहीं तो कल टूटेगी, मगर आप वाकई धन्य हो अपनी माँ के बेटे, और दृढ़ संकल्प के साथ आपने लड़ा, आपको मुबारक है। अगर मेरी कहीं बात झूठी हो ये, तो जिन लोगों ने वो सुनी है उनसे आप बयान भी दर्ज करा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री का ये कहना था बीजेपी का, यानी कि उस वक्त भी प्रयास हो रहे थे कि सभा को तोड़ा जाए। बिल्कुल। और वहां मेरे साथी तो साथी, जो बीजेपी के भी मेरे साथी मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने भी सुना। मुझे उस वक्त भी लगा कि शायद ये थोड़ा दर्द है कि छुट्टी तो मिल गई, तो हमें तो इन्होंने क्रेडिट नहीं दिया। बड़ी कोशिश की उन्होंने क्रेडिट लेने की, मगर युवा राजपूत सभा के सिर्फ युवा राजपूत सभा को क्रेडिट दिया, किसी पार्टी को क्रेडिट नहीं दिया। रही दूसरी बात, हमारे विक्रम सिंह जी, उनकी प्रधानगी में हमने टोल का जो बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा था उसको हल किया, और उसके लिए मेरे साथियों ने 26 साथियों ने 6 दिन जेल काटी, और 7वें दिन वो घर पहुंचे। मैं विवेक जी आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है जो समाज के लिए लड़ना चाहता है और जेलों में जाना चाहता है? सिर्फ एक युवा राजपूत सभा, जिनकी माओं के बच्चों ने बगैर गुनाह 6 दिन की सजा काटी, उस 7वें दिन पुलिस के उनको गाड़ियों में भर के घर छोड़ा। वो लोग जो हमें देख के जलते हैं, वो लोग जो देख के डरते हैं, वो लोग जो 24 घंटे ये सोचते हैं इनका क्या करें। थोड़े दिन पहले आपने सुरेंद्र चौधरी जी का बयान सुना था। एक कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट के भी ऊपर डिप्टी सीएम, सरकार में बैठे हुए आदमी, वो युवा राजपूत सभा से डरते हैं। उन्होंने तो, मैंने तो आपके साथ वो पहले भी इंटरव्यू कर लिया है कि युवा राजपूत सभा से इतने डरने का काम क्या है, और जो सरकारें नहीं करती वो युवा राजपूत सभा से उम्मीद रखती हैं। सोचने की बात है। मुन्ना साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू हम आपसे सुन रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर अभी भी सुनने में आ रही है कि न्यायपालिका के चक्कर लगाने शुरू हो चुके हैं, कितना सही था ये निर्णय? देखिए, मैंने आपसे कह दिया कि कुछ लोग हमारे साथियों को गुमराह करके परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन साथियों को पूछना चाहता हूं, कोर्ट कचहरी ने आज तक कितने लोगों का इंसाफ किया? और हमारी तो जब तक इंसाफ मिलता है, न्यायपालिका बड़ी सुप्रीम होती है, मगर इंसाफ लेते रहे तो सालों लग जाते हैं। हमारी युवा राजपूत सभा का प्रधान ही 2 साल के लिए बनता है, तो जो न्याय लेने जाएगा तो हम क्या सोचेंगे वो 10 साल मिलेगा, 15 साल मिलेगा। एक बार कोर्ट में केस चला गया तो 10 साल के बाद ही पहुंचेगा ना, तो हमें तो हर साल युवा राजपूत सभा को नया प्रधान 2 साल के बाद देना है। तो जो लोग ये गलती करेंगे उनको उनकी सज़ा मिलेगी, और युवा राजपूत सभा अपने काम पे चलती रहेगी, क्योंकि ये हमारे घर का मसला है, ये घर में ही सुलझेगा। कोर्ट कचहरियों में कभी घर के मसले नहीं सुलझे। जब भी बैठा है फिर कॉम्प्रोमाइज़ की बात आती है, तो बाहर का कॉम्प्रोमाइज़ कोर्ट सर माने मत थे, मगर घर की जो बात है, सर पे बड़ी जो सुप्रीम पावर होती है वो घर होता है। जो कहेंगे घर के सदस्य कहेंगे वही मानना पड़ेगा। तो कुछ गलत साथियों को गलत फहमी है, तो इससे बचें। अगर कोई गलती हो भी गई है उसकी माफ़ी मांग लें, वही ठीक रहेगा। जो माफ़ी मांग लेगा वो ऊंचा हो जाएगा, और जो नहीं मांगेगा वो आप थोड़े दिनों में देख लेंगे। क्या हमें मान के चलें कि आने वाले एक अभी भी बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है? देखिए, सुनने में आ रहा है ये चीज़ें सारी छोटी मोटी, मगर हम साथी लगे हुए हैं। मेरे साथी ये कोर कमेटी के मेंबर्स बैठे हैं, आपके सामने हैं, और 4 फाउंडर्स में अगर कोई बात का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा, चाहे कोई बाहर का प्रेशर हो चाहे घर का हो, वो हम नहीं समझते। जब फैसला होगा वो आपको सुना देंगे, और मीडिया से तो कोई चीज़ छुपी नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मैं आपको ऐसे भी कह रहा हूँ कि ये लंबा फैसला हम नहीं खींचेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी पहले ही बन चुकी है। हम लोगों के जवाबदेही हैं, हम लोगों से भाग नहीं सकते। राजेंद्र जी, बिल्कुल अंत में, क्या आने वाले समय में युवा राजपूत सभा एक बार फिर एकजुटता के साथ पूरे कोर कमेटी एक साथ नजर आएगी और इस मसले का समाधान करके सामने आएगी? विवेक जी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप इस बात को रिकॉर्ड रख लीजिएगा। जो लोग युवा राजपूत सभा को आज कमज़ोर समझ रहे हैं, लड़ाई झगड़ी का घर समझ रहे हैं, घर में बहुत झगड़े होते हैं और सुलझा भी जाते हैं। जितनी युवा राजपूत सभा आज आपको ऐसी नज़र आ रही है,
ये 4 गुना इससे ज़्यादा ताकत नज़र नहीं आएगी। और जो सब साथी आपको एक मंच पे मिलेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। सिर्फ उन लोगों को मैं चेता रहा हूँ जो लोग शैतानी कर रहे हैं, जो लोग हमारी सभा को तोड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये सख्त चेतावनी है कि वो अपना आप बचा के रखें। जिस दिन वो नाम हमारे सामने आ गए, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये लोग थे और इन लोगों का कसूर था। सभा साफ सुथरी है, प्योर है और अपने सभी माँ के जो बेटे हैं असल के हैं, नकल के नहीं हैं। ये दूध का असर बताऊंगा मैं आपको कि हम राजपूत हैं। आपने सभा की बात की, हमारा सिद्धांत आज भी साफ है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। ये सिद्धांत हमें बुजुर्गों से मिला है और हमारे परिवार ने आज तक हमें ये सिखाया है। और जहां हम महाराजा हरि सिंह की स्टैचू के नीचे बैठते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उनकी नेम प्लेट के नीचे आप पढ़ लीजिएगा, आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज ओनली जस्टिस। और ये सभा जस्टिस करने के लिए है, ना कि लड़ाई का अखाड़ा, ना कि बाकी चीज़ें। लोगों को हमसे उम्मीदें हैं। जम्मू कश्मीर को के लोगों को अगर कहीं सच्चाई की उम्मीद नज़र आती है तो वो युवा राजपूत सभा है। मैं प्रण करता हूँ, मेरे साथी प्रण करते हैं, वो कभी बुझने नहीं देंगे, ये आपसे मैं वादा करता हूँ। राजेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ ताकतें निश्चित तौर पर युवा राजपूत सभा को कमज़ोर करने में लगी हुई हैं, दीमक की तरह चाटने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि एकजुटता समाप्त नहीं होगी, जल्दी इस समस्या का समाधान में भी आएगा और कोर कमेटी मुख्य रूप से सामने आएगी। आपने अपने कीमती समय निकाला, हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।